3 बार ओम का उच्चारण करते हैं, फिर चर्चा करें। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्त्वादिमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भ्रमः। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं रामाख्यमीशं हरिम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजुवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। ध्यान श्लोकों का पाठ करते हैं, साथ में पाठ करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन
व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ श्लोकों का पाठ कर लेते हैं, उसके बाद फिर चर्चा करते हैं। श्लोक संख्या 5 से, क्योंकि श्लोक संख्या 4 से पाठ करेंगे। चैप्टर 15 श्लोक नंबर 4 आप दोहराइए। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् गता न निवर्तन्ति भूयः। यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञै गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति। वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं
विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हमने पिछले 4 दिनों में इस 15वें अध्याय की कुछ लगभग 2 प्रकरणों पे विचार किया। पहले 3 श्लोकों में सृष्टि का प्रकरण आया है और जहाँ कहा कि ये सृष्टि जो है परमात्मा से ही निकली है, इसका मूल जो है परमात्मा है। परमात्मा का अर्थ क्या है? शुद्ध चेतन। और चेतन में कभी बदलाव नहीं होता है। चेतन कभी बदल करके कुछ नहीं बन सकता है, और अगर कोई चीज बिना बदले कुछ बन जाती है तो इसका मतलब क्या है कि जो चीज दिख रही है वो विवर्त है। विवर्त का मतलब क्या है? वो आभास मात्र है, प्रतीति मात्र है, वो रियल नहीं है। और इसका क्लासिकल दृष्टांत जो वेदांत में है वो रज्जु सर्प का ही है, रस्सी और सांप का ही। क्योंकि रस्सी बिना बदले ही सांप बन जाती है। किसकी दृष्टि में बन जाती है? जो रस्सी को रस्सी नहीं जानता है, उसकी दृष्टि में फिर रस्सी सांप बनी हुई है और सांप ही सत्य है और रस्सी सत्य नहीं है। हमने मंगलाचरण में जो श्लोक पढ़ते हैं भगवान राम की वंदना में,
और बालकांड का जो मंगलाचरण तुलसीदास जी ने लिखा उसका श्लोक, यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्वादि अमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा अहेर भ्रम। क्या लिखते हैं तुलसीदास जी कि यन्माया, जिसकी माया के वश में ये सारी सृष्टि है, कहां से कहां तक, ब्रह्मा जी भी माया के वश में है, देव भी माया के वश में है, नर भी माया के वश में है, सारे प्राणी माया। तो कहा यन माया उनके वश में नहीं है, क्योंकि जब वो माया शक्ति से संपन्न होते हैं तो ये माया ही रचना का काम करती है, माया ही उत्पन्न करती है, स्थित रखती है। ब्रह्म तो बस अधिष्ठान और प्रकाशक के रूप में है, उनकी उपस्थिति मात्र से माया सब करने में समर्थ हो जाती है। हाँ, माया की अपनी कोई सत्ता नहीं है, ब्रह्माश्रय माया है, ब्रह्म की सत्ता से ही सत्तावान है। तो यन माया, वो ब्रह्म ही राम जी हैं, वो ब्रह्म ही कृष्ण जी हैं। और वो क्या है, ब्रह्म का लक्षण क्या बताया, स्वरूप लक्षण हमारे यहाँ सत चित आनंद। राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं ताह मोह निशा लवलेसा। राम क्या है, सच्चिदानंद रूप है, दिनेशा है, सूर्य हैं, कभी अस्त नहीं होते हैं। हमारा देह जो है उत्पन्न होता है, रहता है, मिट जाता है, उत्पन्न, वो तो हमेशा वैसे। और हमारे अंदर चूंकि वही चेतन रूप में बैठे हुए हैं, इसलिए हमारे अंदर भी जो चेतन है वो असल में सच्चिदानंद रूप ही है, लेकिन हम उसको कभी जन्मने मरने वाला, कभी सुखी दुखी होने वाला, कभी कामनाओं से ग्रस्त ऐसा जान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं जानते हैं। और गीता जी चाहती हैं, रामायण चाहती है, उपनिषद चाहते हैं कि हम अपने उसी सच्चिदानंद स्वरूप को जान लें, पहचान लें, और ये पहचानना ही तो मुक्त होना है। कहा यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्वादि अमृषैव भाति सकल। उसकी सत्ता से, चूंकि वो सत्य है, उसके सत्व से, उसकी सत्ता से ये जो झूठा जगत है ये सच्चा लगने लगता है, क्योंकि अधिष्ठान तो सच्चा है, रस्सी तो सच्ची है, इसलिए सांप भी सच्चा लगने लगता है। अधिष्ठान परमात्मा चूंकि सच्चा है, इसलिए जो सुपर इम्पोजिशन का ये सृष्टि है ये भी सच्ची लगने लगती है। यत सत्वादि अम्र, ये नहीं कहा कि सच्ची लगती, झूठी नहीं लगती है। अमृषा माने झूठ, और अमृषा माने झूठ का उल्टा, यानी सच। यत सत्वादि अमृषा एव सकल, अमृषा एव भाति सकलम, प्रतीत होती है, होती नहीं है सच्ची। अमृषैव भाति सकलम, कैसे, रज्जो यथा अहेर भ्रम, जैसे रस्सी में सांप का भ्रम है, इसी तरह से परमात्मा में सृष्टि का भ्रम ही है, वह नहीं है तो परमात्मा ही। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थः प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेद वेद। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला। और कहा न रूपमस्य है तथोपलब्ध, जैसा हमको दिखता है इसका रूप सृष्टि का, असल में ये वैसी है नहीं, है तो अमृष, है तो मृषा, दिखती है अमृषा। तो फिर कैसे हम देखें उस सत्य को जो अधिष्ठान है सृष्टि का, और जो हमारा भी अधिष्ठान है, जो जीव जगत ईश्वर तीनों का अधिष्ठान है। राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, सच्चिदानंद हमारे यहाँ शास्त्रों सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कृष्ण को भी सच्चिदानंद स्वरूप कहा, तापत्रय विनाश करने वाले हैं, उनकी चरण शरण पकड़ लें तो फिर न कोई पाप रह जाएगा और न कोई ताप रह जाएगा। फिर ताप जब आता है तो पाप का ही फल होता है। इस जन्म का तो फिर भी जानते हैं, पिछले जन्मों में क्या करा है कुछ नहीं मालूम। तो पाप अगर हो भी गया है तो भगवान कृष्ण के चरणों में झुकने से क्या होगा कि पाप ताप में नहीं बदलने पाएगा, पाप अपना प्रभाव दुख रूप में, विपरीत परिस्थिति के रूप में नहीं दिखा पाएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को उनमें मिटा दो। कैसे मिटा दो?
अपने कर्म भी उनको समर्पित कर दो, अपने भोग भी उनको समर्पित कर दो, अपना पूरा जीवन उनको समर्पित कर दो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर्युद्ध च, मेरे ही स्मरण में रहो, मुझे समर्पित होकर के रहो, तो हम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। राम जी ने कहा, मेरे समक्ष जैसे ही मेरी तरफ मुड़ता है, पीठ नहीं मेरी तरफ, क्या संसार की तरफ मुंह, मेरी तरफ पीठ नहीं, मेरी तरफ मुंह। जग से रहु 36 भय, राम चरण छेती। सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना, करोड़ों जन्मों के पापों को मैं तत्काल क्षमा कर देता हूं। भगवान ऐसे भक्त वत्सल हैं। तो तुलसीदास जी ने लिखा, यत् सत्वादि अमृषयो भाति सकलम रज्जो यथा हेर ब्रह्मा, यत् पादप्लव मेघमेव विभवाम। जो इस भवसागर के पार जाने के लिए अत्यंत जिज्ञासु हैं, तड़प है जिनके अंदर भवसागर के पार जाने की, दुखों के पार जाने की, ताप के पार जाने की, उनके लिए क्या आशा है? भगवान के चरण पकड़ना ही एकमात्र आशा है। भगवान के चरण ही ऐसी नौका है जिनको पकड़ करके भवसागर के पार हुआ जा सकता है। यत् पादप्लव, प्लव माने नौका, यत् पादप्लव मेघमेव विभवाम बोधे स्थितिर्षावताम। और कहा तुलसीदास जी ने कि वंदे हम तम अशेष कारण। सब कुछ खत्म हो जाएगा, परमात्मा नहीं खत्म होगा। जो मर जाए वो ईश्वर कैसा। तम अशेष कारण, ये जितनी हम मृषा लगने वाली मृषा सृष्टि है ये समाप्त हो जाएगी, लेकिन अधिष्ठान परमेश्वर तो रहेगा। राम जी रहेंगे, कृष्ण जी रहेंगे, हमारा आत्मा रहेगा। ये जीव चेतन मिट जाएगा, लेकिन आत्म चेतन तो रहने वाला है। हम नहीं मिटेंगे, हम तो रहेंगे। आत्मा रूप में तो हम अजर अमर हैं। इसीलिए मजे की बात यह है कि रोज रोज हम देखते हैं कि भाई आज पड़ोसी में कोई मरा, आज वहाँ कोई मरा, लेकिन हम ऐसे जिंदा रहते हैं जैसे हम कभी नहीं मरेंगे। हमको ये कभी विश्वास ही नहीं होता है कि हम भी जाएंगे। और असल में ये ठीक ही होता है, क्योंकि आत्मा के रूप में, चेतना के रूप में तो हम रहेंगे ही रहेंगे। आत्मा के मिटने का कोई उपाय ही नहीं है। असल में ये देह जो है बस ये, और हम पता नहीं कितनी देहों में रह गए। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्मात् अपरिहार्यर्थे न तुम शोचितुम अर्हसि। भगवान ने कहा दूसरे अध्याय में अर्जुन से, कह रहे जो पैदा हुआ है मरेगा, तो हम थोड़ा पैदा हुए मरे। यहाँ तक कि जीव भी पैदा होता हो मरता नहीं, देह ही पैदा हुआ है और देह ही मरेगा। जीव रूप में भी हम जो है तब तक रहेंगे जब तक ज्ञान से हमारे जीवत्व नष्ट नहीं हो जाता है। जीव का भी संसरण अनादिकाल से चल रहा है, और जब तक बोध से, ज्ञान से अज्ञान का नाश नहीं हो जाएगा, तब तक ये जीव देह की यात्रा करता रहेगा। हम नहीं मरेंगे, साधो हम मरते नहीं। तो ये देह का मरना कोई ऐसा मरना नहीं है। हम जीव रूप में भी नहीं मरेंगे, और हम जो है ये कहते हैं ना कि अरे भाई खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। गुरु जी कहते थे कि नहीं, वेदांत कहते हैं तुम बहुत कुछ लेके आए हो, अपना प्रारब्ध लेकर के आए हो, अपनी इंक्लिनेशन लेके आए हो, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का अपना कॉम्बिनेशन लेकर के आए हो, अपनी वासनाएं लेकर के आए हो, अपनी इच्छाएं लेकर के आए हो, अपने पाप और पुण्य सब लेकर के आए हो, अपने संचित कर्म लेके आए हो। तो तुम बहुत कुछ ले गया, पूरा सूटकेस पैक करके लाए हो पिछले जन्म से। और जैसे होटल में जा करके वो सूटकेस पूरा खोल के सजा देते हो भाई कि यहाँ आपने ये वाले कपड़े रख लिए, यहाँ ये अपने ब्रश मंजन वगैरह रख लिए। ऐसे ही जब यहाँ तुम आए हो इस शरीर में, तो सब सजा दिया है तुमने अपना। ये पुरानी जो जन्म जन्मांतर का तुम्हारा अचीवमेंट है, रुझानों के रूप में, वासनाओं के रूप में, और तो और असल में कहते हैं कि जीव अपने हिसाब से ही माता पिता का भी चयन करता है, घर का चयन करता है, कहिए उसकी वासनाएं, उसकी इच्छाएं वैसे चयन करा देती हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि कोई बार्न विद सिल्वर एंड गोल्डन स्पून में माउथ होता है, और कोई धारावी में नाले के किनारे पैदा होता है। तो कुछ तो होगा। यही कर्म सिद्धांत आता है, यही कर्म सिद्धांत आता है कि
भगवान की उसमें कोई अन्याय नहीं है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जिस तरह करे सो तस फल चाखा, तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। कर्म का एक सामान्य सिद्धांत भगवान ने बना दिया है, उसी हिसाब से इस जीवन में भी हमको परिस्थितियां भी मिलती हैं सब, लेकिन अगर हम भक्त का हृदय रख करके चलें तो भक्त के लिए वो थोड़ी क्षमा कर देते हैं, करुणा दिखाते हैं, तो सम और विषम विहार कर देते हैं। भक्त थोड़ा भी अगर काम करता है तो ज़्यादा फल मिल जाता है, और जो अभक्त है उसको तो फिर जितना करेगा उतना मिलेगा। ऐसे कहा। तो हमने कल 5वें श्लोक तक चर्चा की थी। भगवान ने इसमें कहा कि देखो, जो ये 5 अर्हताएं रखता है, मान मोह, अपनी प्रशंसा की बुद्धि नहीं, मोह यानी मोह के मूल में क्या होता है? ममता। ममता, और ममता हम संसार से करेंगे, देह से करेंगे, तो न संसार ऐसा रहने वाला है न देह। संसार में सब चीज चलायमान है, देह भी चलायमान। वो ममता टिकने वाली नहीं है, हमको धक्का जरूर पहुंचेगा। हाँ, परमात्मा से अगर ममता करेंगे तो परमात्मा कहीं हिलने वाले नहीं है, वो न हिलने वाले सहारे हैं, वो परम सहारा है। तो ममता क्या है कि ममता का हमको आलंबन बदल देना। ममता परमात्मा से करनी है, अपनी ममता की, अपने प्रेम की डोर परमात्मा के चरणों से बांध देनी। सुंदरकांड में कहा भगवान राम ने कि जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सबकर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधि बर डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन हम बस कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे, तुम सारिखे भीषण से, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आननी हो रे। ऐसे भगवान ने कहा कि देखो 10 जगह आदमी अपनी ममता बांट के रखता है? जननी, कुछ माता में, कुछ पिता में, कुछ भाई में, कुछ बच्चे में, जननी जनक बंधु, कुछ पत्नी में, तन कुछ अपने शरीर में, तनु धन भवन कुछ धन में, कुछ अपने घर में, तनु धन भवन सुहृद कुछ सुहृदों में, परिवार में, सबका ममता ताल बटोरो और उसको बट लो, रस्सी बट लो, जिससे कि ढीली न पड़ने जाए। सबकर ममता ताग बटोरी, ममपद मन बांध, और उस रस्सी से अपने मन को मेरे चरणों में बांध लो, मेरी विभूतियों में बांध लो, मेरे सद्गुणों में बांध लो, तो फिर क्या है, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। और भगवान की कृपा प्राप्त हो गई, सब मंगल ही मंगल होगा। सदैव यदेव कुरुते तदेव मंगलम, वो ऊपर वाला फिर जो करता है मंगल ही है। कभी कोई सिखाने के लिए हल्की चपत भी मार देता है कि भाई तुम अगर सब अच्छा ही अच्छा देखते रहोगे तो जागोगे नहीं, तो थोड़ा सा ये भी देख लो कि जो है, क्योंकि अगर जीवन में सब कुछ अनुकूल ही होता चला जाए, कोई परमात्मा का नाम ही न ले, फिर तो गए हम ही पहलवान हैं, हम ही सब कुछ कर लेंगे। लेकिन जब कुछ विपरीतताएं आती रहती हैं तो व्यक्ति अरे, तो इसका मतलब कि ये मामला क्या है। तब फिर देखते हैं कि संतों ने क्या कहा। संतों ने कहा क्या कहा, तब पता चलता है कि संतों ने कहा, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकुट मोहि तारे। ऐसे गुरु को बल बल, ऐसे गुरु जो है वो बल बल, जो सपना और पेखना, ऐसे जग को जान, इसमें साँचो कुछ नहीं नानक बिन भगवान। नानक देव जी ने कहा कि सपना और देखना वो दृश्य है, दृश्य सत्य नहीं, दृष्टा देखने वाला ही सत्य है। और देखने वाले का सच्चा स्वरूप जो है सच्चिदानंद वही सत्य। जो सपना और पेखना, सपने में सत्य था, सपना सत्य था नहीं, तो सपना देखने वाला वही तो जागृत का देखने वाला बन गया। देखने वाला ही सत्य है, दृष्टा ही सत्य है, दृष्टा ही चेतन है, दृश्य तो जड़ है। यह दृश्यम तज्जड़म तद मिथ्या।
ये वेदांत का सिद्धांत है। तो ऐसे कहा, तो यहाँ पर कहा था कि निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म विनिवृत्त, उस परम सत्य को पहचानने का जो अधिकारित्व है, जो साधन है, वो अमूढ़ हो जाना है। मूढ़ कौन है? जो संसार को ही सब कुछ मान के बैठा है, और अमूढ़ वो है जो जान गया है कि संसार उपयोगी है, लेकिन यहाँ पा करके भी राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, पाए रही जाए रही पाई बिनु पाई। अगर राम जी नहीं मिले और बहुत संपत्ति मिल गई तो फिर कुछ मतलब बहुत नहीं है। राम से विमुख होकर के जो संपत्ति और प्रभुत्व भी अगर मिल गया तो राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाए रही पाई, उसको पाना न पाना बेकार है। ये सारा यहाँ जो है संसार का हम उपयोग करें, सबसे अच्छे ढंग से उपयोग करें, लेकिन इसको साधन बना करके करें, और भगवान ही हमारे साध्य होने चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान को साधन बना लिया और संसार को साध्य बना लिया, कि संसार में कुछ पाने के लिए ही गए भाई, लो भाई भगवान 250 ग्राम मिठाई, और लड़का जो है कुछ बड़ा नहीं पाया लेकिन पास जरूर करा देना। अरे भाई ये तो कोई बात नहीं कि 250 ग्राम और आधा किलो बर्फी में तुमने जो है भगवान से सब कुछ और भगवान क्या कहते हैं, अपना पूरा जीवन ही मुझे अर्पित कर दो, अपने कर्म, अपने भोग, अपना जीवन सब अर्पित करो। और हम सोचते हैं आधा किलो मिठाई में काम चला लेंगे थोड़ा सा। नहीं, ये संतों ने कहा कि ये तुम तो जो है उनको बहुत सीरियसली, बहुत गंभीरता से लेते हुए और उनके प्रति समर्पित होकर के जियो। द्वंद्वैर्मुक्ता सुख गच्छन्ते मूढ़ा, उस अव्यय परम पद को, आत्म पद को, परमात्म पद को जो अमूढ़ है वही पाता है। इस प्रकार से कहा था 5वें श्लोक में। और 6ठे श्लोक में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान कहते हैं, न तद् भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। कहते हैं कि मेरा वो जो धाम है, पदम अव्ययम जिसको कहा था, जिसको 4थे श्लोक में भी कहा था, ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम, उस पद को खोजो। वो पद क्या है? उसको परमात्म पद कहें, आत्म पद कहें, हमारा स्वरूप कहें, उसको खोजो। 4थे में कहा था जहां जाने के बाद लौटना नहीं होता है, और उसको भगवान की प्रपत्ति भक्ति करते हुए ही खोजा जा सकता है। वही परम पद मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। उस अव्यय, उसी पद को 5वें श्लोक में अव्यय पद कहा, और 6ठे में कहते हैं कि वो जो अव्यय पद है, तो वो जिसको 4थे में कहा था ततः पदम, तत्पदम 5वें में कहा अव्ययम पदम, उसी को 6ठे में धाम कह दिया। तद्धाम परमम मम, मेरा परम धाम वही अव्यय पद है, और वही हमारा आत्मा भी है। कहा न तद्भासयते सूर्य न शशांको न पावका, उस आत्म पद को, परम पद को, मेरे धाम को सूर्य नहीं प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा ही प्रकाशित कर सकता है, शशांक, और फिर न अग्नि पावक ही प्रकाशित। ये 3 प्रकाश हम जानते हैं, सूर्य का प्रकाश जानते हैं, चंद्रमा का प्रकाश जानते हैं, अग्नि का प्रकाश जानते हैं। कहते हैं ना, ये तीनों के प्रकाश मेरे को, लोक को प्रकाशित नहीं करते हैं, मेरे धाम को प्रकाशित नहीं करते हैं। कौन से धाम को? यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाने के बाद फिर लौटना नहीं होता है, संसरण समाप्त हो जाता है। आत्मबोध के बाद ये पुनरभि जन्म पुनरभि मरणम की बात खत्म हो जाती है। वहां जाने के बाद इस जीव को चरम और परम शांति मिल जाती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। वो आत्मा की शांति है, शांतिम निर्वाण परमाम है, वो स्वरूप की शांति है, वो भगवान में के बोध की शांति है। कहा वहां जाने के बाद, परम धाम को जाने के बाद फिर लौटना नहीं होता है। तद्धाम परमम मम, मेरा वही परम धाम
है। असल में भगवान का जो प्रकाश है, प्रकाश और ज्ञान एक चीज है। कॉन्शियसनेस कहें या नॉलेज कहें, बात में, क्योंकि ज्ञान से ही तो जानते हैं। अंदर भी हमारे जब ज्ञान का प्रकाश होता है तभी तो हम दुनिया को जान पाते हैं। चेतन का प्रकाश है, चेतना और ज्ञान एक ही चीज है, नॉलेज। लेकिन वो किसी चीज का ज्ञान नहीं है। बुद्धि ज्ञानी बनती है आत्मा के ज्ञान को उधार लेकर के। बुद्धि जो है वो तो जड़ है। आत्मा के संपर्क में आने के बाद उससे प्रतिबिंबित होकर के आत्मा के ज्ञान स्वरूपता से थोड़ा सा प्रकाश पा करके ज्ञान, वो ज्ञानी बन जाती है। और वो समझती है कि हम जो जानते हैं वो नहीं। आत्मा ज्ञानी नहीं है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, सेल्फ एफल्जेंट है। कॉन्शियसनेस इटसेल्फ है, नॉलेज इटसेल्फ है, ट्रूथ इटसेल्फ है और ब्लिस इटसेल्फ है। सच्चिदानंद सत स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है। उसका स्वरूप ही सच्चिदानंद है। और बुद्धि क्या है? बुद्धि उसके ज्ञान से थोड़ा ज्ञानी बन जाती है और सोचती है हम सब चीज जान लें। इसीलिए कहा मनस्य वांग गोचर है वो। कुछ लोग कहते हैं, जो ज्यादा उत्साहित होते हैं, कि एक दिन विज्ञान उसको जान लेगा। नहीं, विज्ञान नहीं, क्योंकि विज्ञान तो पदार्थ पे काम करता है। विज्ञान सब्जेक्टिव नहीं है। और ये सब्जेक्टिव, हमारा अंतरतम सत्य जो है वो है विज्ञान में ऑब्जेक्टिविटी है। विज्ञान पदार्थ पे काम करता है, बहुत अच्छा काम किया, कितना सुखद हो गया जीवन। लेकिन बोध तो दिलवा खोजी दिल ही दिल खोजो। जब अंदर उतरेंगे, अंदर अपनी ही विचारों के, भावनाओं के दृष्टा होंगे और उपदेश से दृष्टा का सच्चा स्वरूप, परमात्मा स्वरूप जानेंगे, ब्रह्म स्वरूप जानेंगे। बोध तो तब होगा, अंदर खोजने से होगा। बाहर खोजने से परमात्मा नहीं मिलता है, अंदर खोजने से मिलता है। और वो हमारा सबसे अंतरंग स्वरूप है। और उसके लिए, उस स्वरूप को जानने के लिए वो अत्यंत निर्मल और शुद्ध अंतःकरण चाहिए। उसी के लिए यहाँ 5वें और श्लोक तक 7 साधनाएं भगवान ने बताई थी। 5 साधनाएं तो यही बता दी 5वें श्लोक में। निर्माण मोहा जित संग दोषा, तीसरा अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, द्वंद्व विमुक्ता। और इसके पहले 2 जो बता चुके हैं कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, असंगता होनी चाहिए। बहुत आसक्ति का जीवन जीने वाला, देहासक्ति और संसारासक्ति का जीवन जीने वाला व्यक्ति उसको नहीं जान पाता है। तो असंगता का शस्त्र भी बताया था। और एक साधन और बताया था 4थे में कि तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। उसको खोजने के लिए भगवान की भक्ति बहुत जरूरी है। तो 5 साधन 5वें श्लोक में बताए, एक साधन प्रपत्ति या भक्ति का 4थे श्लोक में बताया, और तीसरे श्लोक में प्रपत्ति कहा था असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, संगता के शस्त्र। तो ये 7 बातें बताई। और जो जिसके अंदर ये 7 बातें होंगी वही अमूढ़ हो जाएगा, और जो अमूढ़ हो जाएगा वो सव्य पद को प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ कहा यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, वही मेरा परम धाम है। ये चारों चीजें जब होंगी तो वो उस व्यक्ति की जो अविद्या है, जो वासनाएं हैं, जो आत्मा और हमारे बीच में पर्दा बन करके खड़ी हुई हैं, वो पर्दा हट जाएगा। और तब हम अपने ट्रू नेचर को, ओंकार स्वरूप को, परमात्मा स्वरूप को पहचान लेंगे। तो इस प्रकार से इस चिन्मय पद में, अपने ही स्वरूप में, चिन्मय पद में प्रतिष्ठित हो जाना, यही गीता जी के अनुसार मुक्ति है। और इससे संसरण खत्म हो जाएगा। अब जो पुनर्जन्म पुनर्विमरणम है वो खत्म हो जाएगा। इसी को गीता जी ने मुक्ति कहा। और कहा कि परम पद को पाने का जो सबसे बड़ा अधिकार है वो अमूढ़ता है। और अमूढ़ता कैसे प्राप्त हो, जो कि ये 7 साधनाएं बताई 5वें, तीसरे, चौथे और 5वें श्लोक में। इससे और भगवान ने इस 15वें अध्याय में अमूढ़ता की बात 3 श्लोकों में करी। एक तो 5वें श्लोक में कहा गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। फिर भगवान ने 10वें श्लोक में कहा विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा।
5:10 में कहा कि जो विमूढ़ हैं, अमूढ़ा नहीं है, उनके उल्टे हैं, वो नहीं जान पाते हैं। जिनके पास ज्ञान चक्षु हैं वही पा सकते हैं। और 19वें श्लोक में कहा था, यो मामेव असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। जो असम्मूढ़ है, यो माम एव, मुझे ही जानता है सत्य, यो मामेव असम्मूढ़ो जानाति, जो मुझे पुरुषोत्तम जानता है, स सर्वविद, वही सारे भाव से मुझे भज सकता है। क्योंकि सत्य को सत्य जान लेने के बाद व्यक्ति फिर असत्य के पीछे, भजन के पीछे नहीं पड़ेगा। असत्य क्यों भजेगा जो जिसने सत्य को जान लिया? बच्चे गुड़ियों से खेलते हैं, बड़े नहीं खेलते हैं। बड़े होने के बाद उसी बच्चे को अगर कहा जाए कि लो भाई, ये जो तुम बारबी डॉल के पीछे मरे जाते थे बिल्कुल कि नहीं, ये वाली तो लेनी ही है, और माता को भी परेशान किया, पिता को भी किया, तो वो जो है कहेगा ना, नहीं, हंस देगा। तो इसी तरीके से जो अमूढ़ हो गया वो तो यो मामेव असम्मूढ़, जो जान गया पुरुषोत्तम को कि अरे यही तो है बजने लायक, वो सर्वभाव से फिर बजेगा, उसका कोई डाइवर्जन होने का सवाल ही नहीं है। तो इस प्रकार से ये 6ठे श्लोक में कहा। 7वें श्लोक में क्या कहते हैं कि ममई वांशो जीवलो। ये 6 श्लोक तक, देखिए पहले 3 श्लोकों में सृष्टि प्रकरण था, फिर उसके बाद में 4, 5, 6 श्लोक में भगवान ने मुक्ति का प्रकरण बताया, यानी ये जीव कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है उसके लिए 4, 5 और 6 श्लोक में बताया। मुक्ति का स्वरूप भी बताया, मुक्ति कैसे प्राप्त करेंगे ये भी बताया। अब 7 से लेकर के और 11 श्लोक तक जो भगवान एक नया प्रकरण उठा रहे हैं, और ये प्रकरण क्या है? यह है जीव प्रकरण, कि हमारा सत्य क्या है, हम जीव हैं, जीव का सत्य क्या है, जीव की स्थिति क्या है, और जीव का बंधन क्या है, किस बंधन में बंधे होने के कारण हम ट्रू नेचर परमात्मा चेतन होते हुए भी जीव चेतन बने हुए हैं, और फिर जीव चेतन से चल करके किस तरह से हम परमात्मा चेतन स्वरूप को के बोध में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। तो एक तरह से जीव प्रकरण का उद्देश्य भी मुक्ति का साधन बताना ही है। मुक्ति कैसे ये जीव प्राप्त करे, तो इसको एक मुक्ति प्रकरण का ही एक आगे की बात कह सकते हैं, लेकिन जीव के सत्य के बोध के माध्यम से मुक्ति की बात बता रहे हैं। क्या कहते हैं? ममई वांशो, 7वें श्लोक में कहते हैं, ममई वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। भगवान कहते हैं कि मेरा अंश है ये संसार में जो जीव है, जीव लोक यानी जो कर्ता भोक्ता। जीव का मतलब क्या है? कर्ता भोक्ता। हम अपने को कर्ता भोक्ता मानते हैं, हम कर्ता भोक्ता हैं। ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। ये संसार में जो जीव है, जो कर्ता भोक्ता है, वो क्या है? भगवान कहते हैं कि मेरा ही सनातन अंश है, क्योंकि जीव रूप में भी हम सनातन हैं। जीव रूप में हम सनातन हैं। ईश्वर हमसे सीनियर नहीं है। जब से ये शुरू हुई है सृष्टि, तो परमात्मा जीवात्मा है, तो फिर परमात्मा भी है, और जीवात्मा है तो जीवात्मा की इच्छाएं भी हैं, वासनाएं भी हैं, और इसलिए जगत भी है। ये जगत भी सनातन है, ये जीव भी सनातन है। वेदांत ने कहा कि देखो 6 चीजें हैं जो अनादि हैं। परमात्मा अनादि है, ब्रह्म अनादि है, और जीव भी अनादि है, और जीव की कर्म परंपरा भी अनादि है, और जीव की भोग परंपरा भी अनादि है। माया भी अनादि है, और अविद्या भी अनादि है। जीव क्या है? अविद्या की उपाधि वाला ब्रह्म। हम हैं तो ब्रह्म, लेकिन अविद्या की उपाधि होने के कारण हम जीव बने हुए हैं।
और ईश्वर जो है वो माया की उपाधि, क्योंकि माया से ही तो जगत की रचना होगी, माया से ही कंट्रोल होगा। उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने का जो शक्ति है वो तो माया की ही है। तो माया भी जो है अनादि है, अविद्या भी, अविद्योपाधिक चेतन यानी जीव भी अनादि है, मायोपाधिक ब्रह्म भी, माया भी अनादि है, जीव की कर्म परंपरा भी अनादि है और जीव की भोग परंपरा भी अनादि है। इसीलिए गौड़पादाचार्य जी ने मांडूक्य उपनिषद पर कारिका लिखी 200 से ज़्यादा श्लोकों की। तो उन्होंने कहा कि देखो, ये जहाँ तक हम ऊपर से देखते हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है कि हर कार्य का एक कारण होता है। भाई अगर हम यहाँ बैठे हैं तो हमारा कारण हमारे माता पिता थे, उनका कारण उनके माता पिता थे, उनके कारण उनके माता पिता थे। और ये बीजांकुर न्याय कहते हैं। अगर कहीं अंकुर दिख रहा है तो बीज से ही तो अंकुर निकला होगा। और बीज कैसे बना? कोई पेड़ रहा होगा तो उससे तो बीज बना। तो अब ये अगर मनुष्य है, और मनुष्य क्या है, हम मनुष्य होने में क्यों आए? अपने कर्मों का भोग करने के लिए आए, अपनी इच्छाओं का भोग करने के लिए आए, अपने कर्मों से प्रेरित होकर के आए पूर्व जन्मों में। और पूर्व जन्म में कुछ कर्म किए, और कर्म का अधिकार केवल मनुष्य को है। तो इसका मतलब क्या है कि मनुष्य ने जो कर्म किए पिछली मनुष्य योनि में, उसी से 84 योनियों में कहते हैं घूमते हुए तब एक बार मनुष्य योनि मिल जाती है। तो इसलिए इतनी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये मनुष्य योनि जो है ये देवताओं से कोई सुलभ नहीं है, सुर दुर्लभ है। तो अब सवाल यह है कि कर्म से शरीर मिला, और शरीर मिला तो कर्म किया। तो उन्होंने कहा भाई तो एक समय क्या था, पहले शरीर मिला कि पहले कर्म हुआ? अगर कर्म से शरीर मिला तो कि कोई शरीर ही तो रहा होगा, तो तब तो उसमें कर्म किया, और कर्म किया, बिना कर्म के कैसे शरीर मिला? अब पहले अंकुर हुआ कि पहले बीज हुआ? पहले मुर्गी कि पहले अंडा? ये जो देशी उदाहरण है पहले अंडा, मुर्गी के बिना अंडा कैसे हो, अंडे के बिना मुर्गी? ये क्या है सब? तो जब चिंतन करते हो बुद्धि फट जाती है, सब गड्ढ-मड्ढ हो जाता है। उन्होंने कहा ये कार्य कारण भाव मिथ्या है। ये अगर रस्सी में सांप की तरह दिख रहा है तो रस्सी की दृष्टि से तो सांप कहीं है ही नहीं। कहाँ कहोगे कि पहले रस्सी हुई कि पहले सांप हुआ? अरे सांप हो तब तो उसका कार्य कारण भाव होगा। ये कार्य कारण भाव मिथ्या है। ये थोड़ी दूर तक ही चल पाता है, लेकिन बहुत पीछे तक जाओगे तो कार्य कारण भाव मिथ्या हो जाएगा। ये कार्य कारण भाव मिथ्या है। तो इसलिए तुम, कुछ लोग सोचते हैं माया को खोजने से कभी सत्य नहीं मिलेगा, कि नहीं हम संसार में ही परमात्मा को खोज लेंगे। संसार में माया में परमात्मा नहीं मिलेगा और उलझ जाओगे माया को। इसलिए कहा माया में बहुत खोजने के चक्कर में मत पड़ो, सत्य को खोजना है तो अपने अंदर खोजो, चेतन के सच्चे स्वरूप को खोजो तो खोज लोगे। बाहर अगर खोजने के लिए जाओगे तो फिर ये है कि खोज नहीं पाओगे, वहां आई नहीं तो मिलेगा कैसे? तो यहां कहा भगवान ने ममई वांश, 7वें श्लोक में कहा ममई वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ये जो जीव है ये सनातन है, ये अनादि है। और जो हमने 6 चीजें बताई वेदांत कहता है ब्रह्म अनादि है, जीव अनादि है, माया अनादि है, अविद्या अनादि है, जीव की कर्म परंपरा अनादि है, भोग परंपरा अनादि है। ये अनादि तो है 6 चीजें, लेकिन इसमें अनंत केवल एक चीज है, बाकी 5 चीजें ज्ञान बाध्य हैं। केवल ब्रह्म ही ऐसा है जो अनादि के साथ साथ अनंत भी है। बाकी
ज्ञान जैसे हुआ, अपने ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हुआ, अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान हुआ, अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान हुआ, तो फिर जीवत्व भी नष्ट हो जाता है, अविद्या भी नष्ट हो जाती है, माया भी नष्ट हो जाती है, कर्म परंपरा भी नष्ट हो जाती है और भोग परंपरा भी नष्ट हो जाती है। केवल एक चीज बचती है, वो है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मणा परा। भगवान शंकराचार्य ने कहा सारे शास्त्रों में जो बात कही गई उसको आधे श्लोक में कह दूंगा। और उन्होंने कहा देखो सत्य तो यही है, तुम्हारा स्वरूप ही सत्य है, जो ब्रह्म स्वरूप है। बाकी जो 5 चीजें हैं वो अनादि तो हैं लेकिन अनंत नहीं हैं, सारी की सारी ज्ञान बाध्य हैं। स्वरूप का बोध हुआ फिर खोजो माया कहाँ गई। जब रस्सी का ज्ञान हुआ फिर खोजते रहो सांप कहाँ गया। हजारों करोड़ों साल का अंधेरा ज्ञान के एक दीपक से चला जाता है, चाहे जितना पुराना ज्ञान हो। जैसे ही ज्ञान हुआ वो नष्ट हो जाता है। कहते हैं भाई कि देखो ज्ञान की महिमा क्या है कि किसी ने कहा कि भाई तुम साइकिल चलाना जानते हो, कहाँ जानते हैं। स्कूटी चलाना जानते हैं, तुम जो है कार चलाना जानते हो, हाँ जानते हैं। हवाई जहाज उड़ाना जानते हो, नहीं वो तो नहीं जानते। अच्छा तो तुम हिंदी जानते हो, हाँ जानते हैं। अंग्रेजी जानते हो, हाँ जानते हैं। फ्रेंच जानते हो, नहीं फ्रेंच तो नहीं जानते। तो एक ये है कि नहीं जानते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है कि हम फ्रेंच अगर सीखना अभी से शुरू करें तो 6 महीने साल भर में हम फ्रेंच भी पढ़ना सीख जाएंगे, बोलना। तो अज्ञान को ज्ञान से मिटाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो चीज हम नहीं जानते हैं वो जानने की ताकत तो हमारे अंदर है ही है। हम अगर प्रयास शुरू कर दें तो हम अविद्या को विद्या से मिटा सकते हैं, लेकिन कोई सद्गुरु चाहिए। सद्गुरु चाहिए कि जो बता दे, लखा दे कि सत्य क्या है, कहाँ है, कैसा है और उसके लिए क्या क्या प्रयास करने हैं, कैसे अपनी बुद्धि को धो मांझ करके निर्मल बना के तैयार करना है, वो रास्ता भी बता दे। जो रास्ते की रुकावटें विघ्न हैं उनको कैसे ओवरकम करना है वो भी बता दे, थोड़ा प्रेरणा भी दे दे, तो फिर हम अपना ज्ञान दूर ही कर सकते हैं। बहुत सारी जो है बोध कथाएं भी आती हैं वेदांत में। तो उसमें कहा कि एक गुरु था, तो उसने कहा कि चेला पहुंचा, उसने कहा कि गुरुजी हम जो है आपसे रूहानी तालीम चाहते हैं। पहले सूफी सेंट्स में रूहानी तालीम, आत्मविद्या चाहते हैं सीखना, आत्मविद्या सीखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन समझ लो हम जो हल्के फुल्के आदमी को नहीं सिखाते हैं, पूरे समर्पण से अगर सीखना है, निष्ठा से आए हो तो वही जो है सिखाऊंगा। उन्होंने कहा हम पूरे निष्ठा से। उन्होंने तो फिर गुरुदक्षिणा दो। तो उन्होंने कहा भाई गुरुदक्षिणा तो विद्या देने के बाद होती है, ये अभी से कैसे गुरुदक्षिणा। उन्होंने कहा देखो ऐसी बात है कि मैं चेला नहीं बनाता हूँ, मैं गुरु बनाता हूँ। जिस दिन मैं तुम्हें विद्या दे दूंगा उस दिन हम में और तुम में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, तब तुम चेले नहीं रह जाओगे, तब तुम गुरु ही बन जाओगे। तो गुरु से कोई गुरु जो है वो दक्षिणा थोड़ा लेगा। अभी जब तक तुम चेले हो तब तक मुझे दे दो दक्षिणा। मैं गुरु नहीं बनाता हूँ, मैं शिष्य नहीं बनाता हूँ, मैं गुरु बनाता हूँ। तो कहा वेदांत की बड़ी प्रसिद्ध कथा आती है, बोध कथा आती है कि 10 लोग जो है जा रहे थे और एक नदी पड़ी, तो तैर के पार करना था। नदी तैर करके पार किया उन्होंने, और जब उधर पहुंचे तो उनका भाई गिन लें कि सारे हैं कि नहीं हैं, कोई ऐसा तो नहीं कि डूब गया बीच में। तो वे खड़े हुए और एक ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें तो 9 ही बचे। फिर उनका हो सकता गलती हो, तो उसने दूसरे ने कहा तुम गिनो, उसने भी गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 9 ही है। इसका मतलब कोई एक जो है बीच में रह गया है। तब बड़ी दुख में पड़ गए, परेशानी में पड़ गए। तब तक कोई एक उधर से निकला, मान लो सदगुरु आया, उसने कहा भाई क्यों इतना परेशान हो, रो पीट रहे हो। उन्होंने कहा एक आदमी हम लोगों के बीच से चला गया नदी पार करते हुए,
उसने कहा तो कितने थे? उसने कहा 10 थे, 9 ही बचे हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा फिर खड़े हो जाओ, मैं गिनता हूँ। उसने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उनका 10 तो हैं। तो परेशानी क्या थी? परेशानी वही है जो हम लोगों के साथ है कि हम अपने को भूल करके सबको गिनते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण है अपना आपा है, उसको छोड़ करके बाकी सब पूरी दुनिया को गिनते रहते हैं और अपने आप को जो है वो नहीं गिनते। अरे भाई, सबसे महत्वपूर्ण तो अपना आपा है। नारद देव जी ने कहा जैसे पुष्प में सुगंध बसती है, भास होती है, तो कहा नानक बिन आपा चीन्हे मिटे न भ्रम की काई। जब तक अपने आपा को नहीं चीनोगे तब तक ये भ्रम की काई जो है ये जाएगी नहीं। कहा नानक बिन आपा चीन्हे मिटे न, अपने आपा को जो है पहचानना बहुत जरूरी। और अपने आपा को छोड़ के बाकी 9 को गिनने पड़े हुए हैं, तो फिर क्या है, फिर रोएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो ये कहा यहाँ 7वें श्लोक में कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। ये जीव जो है सनातन है, लेकिन इसका सच्चा स्वरूप तो आत्म स्वरूप है। ये जीव रूप से तो सनातन है, लेकिन आत्म रूप से इसकी जो सनातन सत्ता है उसको पहचाने बिना फिर ये जीवत्व तो कष्ट देता रहेगा। है मेरा अंश, और वास्तव में क्या है कि अंश नहीं है। अंश जो है वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि अंश जो है देश में सीमित होता है। हम तो अपने को देश काल और वस्तु में सीमित मानते हैं ना। हम तो मानते हैं कि इतने किलो के हैं, इतनी हाइट है हमारी, देश में इतनी जगह घेरते हैं बैठने में, इतनी 70 80 90 साल की हमारी आयु है। तो हम काल में भी सीमित मानते हैं, देश में भी सीमित मानते हैं, और हमारा कुछ वजन भी है, कुछ जगह घेरते हैं, कुछ वजन है और कुछ आयु भी है। तो देश काल वस्तु में सीमित मानते हैं। आत्मा क्या है? हमारा सच्चा स्वरूप आत्मा परमात्मा क्या है? वो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है। देश काल वस्तु उस पर सुपर इम्पोजिशन है, वो जो है इनके परे है। तो यहाँ पे अंश बताने का अर्थ भगवान का ये बताना नहीं है, क्योंकि अंश तो मिट जाता है। जो भी देश में सीमित है वो काल में जरूर नष्ट हो जाता है। जो देश में लिमिटेड कोई चीज अगर है तो वो काल में मरेगी जरूर, लेकिन परमात्मा तो मरता नहीं है। कहा देखो, ये श्लोक अंश का मतलब ये बताने के लिए है कि जैसे एक गिलास पानी का जो गुणधर्म है वही जल समष्टि का गुणधर्म है। अगर एक गिलास पानी H2O है तो जो जल की समष्टि है, पूरा संसार का सृष्टि का जो जल है वो भी H2O ही है। हमारा ये चेतन जो मैं करके हमारे अंदर स्फुरित हो रहा है, ये उतना ही सच्चिदानंद है जितना परमात्मा सच्चिदानंद है। इसका गुण धर्म बिल्कुल वही है। अंश का मतलब इसका लक्षण बताना है कि ये क्वालिटेटिवली लक्षण के संदर्भ में बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं हूँ। यहाँ अंश का मतलब टुकड़ा बताना नहीं है, क्योंकि अवयव के नष्ट होने से अवयवी नष्ट हो जाता है। एक पेड़ है, उसके अवयव हैं, जड़ है, तना है, पत्ती है, शाखा है। अगर उसकी पत्तियां काट दो, शाखाएं काट दो, तना काट दो तो चला जाएगा। तो ये नहीं है। अंश अंशी संबंध बताना इसका नहीं है, बल्कि इसका संबंध है कि जीव की मूल प्रकृति वही है जो मेरी है, अर्थात सच्चिदानंद। तुलसीदास जी ने बिल्कुल यही लिखा रामचरितमानस में उत्तरकांड में। क्या लिखा कि सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बने न जाए बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बसु भयो गोसाई, बधेउ कीर मरकट की नाई। श्रुति पुराण बहु कहे पाई, और छूट न अधिक अधिक अरुझाई। जीव हृदय तम मोह विषेखी, ग्रंथि छूट किम परई न देखी। ये जो जीवत्व की ग्रंथि गांठ पड़ गई है जड़ और चेतन की,
ये दिखाई ही नहीं देती है। जो दिखाई नहीं देती है तो हम उसका प्रयास ही नहीं। क्यों नहीं दिखाई देती है? क्योंकि इच्छाओं का आवरण पड़ा हुआ है, उसी में ये चेतना इतनी आसक्त रहती है कि उसके पार बैठे हुए परमात्मा को खोजने का समय ही नहीं मिलता है। सुनो, ये अकथ कहानी है, क्योंकि जड़ चेतन का मेल ही नहीं हो सकता है। भगवान शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में लिखा, ये जड़ और चेतन कैसे हैं? तमः प्रकाशवत। एक तो है अंधकार और एक है प्रकाश। अंधकार और प्रकाश का कहीं मेल हो सकता है? लेकिन ये मेल हुआ पड़ा है, इसलिए हमको ये खोजने की जरूरत नहीं है। ये जड़ और चेतन का मेल हुआ। हम जड़ और चेतन, शरीर जड़ है, तीनों शरीर जड़ हैं, और चेतन तो बिल्कुल अलग है। लेकिन क्या हुआ? ये अन्योन्याध्यास हो गया। चेतन के गुण शरीर पे चढ़ बैठे और शरीर के सीमा जो है चेतना पे चढ़ बैठी। चेतना का जो चैतन्य था वो बुद्धि में आ गया, शरीर भी चेतन लगने लगा, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि भी चेतन लगने लगे, और ये इनकी जो सीमा थी वो उस असीम चेतन को उसने सीमित बना दिया, और इस कारण हम बधे बधे घूमने लगे। कहा जड़, इसको जो है अलग कर लेना है। मुंडको प्रश्न, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परापरे। इस ग्रंथि को, जो जड़ और चेतन की ग्रंथि है, जिसके कारण हम जीव बने हुए, इसको भेदन किया जा सकता है उन्हीं 7 तरीकों से, जैसा अभी बताया। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, इस तरह से कहा। ये जीव करता क्या है, इसका संसरण किस प्रकार से होता है? तो कहा मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। जब एक शरीर से दूसरे शरीर में इसको जाना होता है तो ये 6 इंद्रियों, मन सहित इंद्रियों को लेकर के, मन सहित इंद्रियों को प्रकृति अर्थात गोलकों से, देखिए ये आंख जो है, जिसको हम आईबॉल कहते हैं, ये असल में इंद्रिय नहीं है, ये आईबॉल है, ये गोलक है। गोलक का मतलब जिससे इंद्रिय हमेशा सूक्ष्म शरीर का पार्ट होती है। सटल जो हमारा बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, उसका पार्ट। सटल बॉडी 17 चीजों से मिलकर बनता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और मन और बुद्धि। इन्हीं को लेकर के 17 अवयवों को लेकर के ये जीव चेतन अगले शरीर में जाता है। यहां कहा मनः षष्ठानि इंद्रिय, यहां भगवान ने केवल ज्ञानेंद्रियों और मन का ही उल्लेख किया है, लेकिन ब्याज से हमको इसमें पूरा सूक्ष्म शरीर ले लेना है कि मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, ये ज्ञानेंद्रियों को भी खींचता है, मन को भी खींचता है, बुद्धि को भी लेता है, संस्कारों को भी लेता है, वासनाओं को भी लेता है जो अतृप्त रह गई, और पंच प्राण को भी लेता है, जो कर्मेंद्रियां हैं उनको भी लेता है, और ले जाकर के फिर चल देता है उनके गोलकों से। तभी जो है, अगर हम कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराते हैं तो फिर से बढ़िया दिखने लगता है, क्योंकि इंद्रिय जो सूक्ष्म शरीर में नेत्रेंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय है, वो बूढ़ी नहीं होती है, उसमें कोई खराबी नहीं आती है। हाँ, गोलक में खराबी आती है, तो वहां से जब हम कैटरेक्ट कराते हैं तो फिर से देखने की जरूरत। तभी अगले जन्म में जाके जो बच्चा पैदा होता है फिर बढ़िया देखता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में कोई काल का प्रभाव नहीं होता है, डिके नहीं होता है, वहां इंद्रिय वैसी ही रहती है। तो इस तरह से कहा कि देखो, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ये जीव पिछले शरीर के जब पूरा होने का समय आता है तो सूक्ष्म शरीर को, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, पंच प्राण, मन बुद्धि को वहां से गोलकों से आकर्षित कर लेता है। और आकर्षित करके क्या करता है? तो 8वें श्लोक में बताया, शरीरम यद अवाप्नोति यत् च अपि उत्क्रामति ईश्वर। वो क्या करता है? एक नए शरीर को प्राप्त करता है। शरीरम यद अवाप्नोति, तब वहां से तो जब उसके पिछले शरीर का प्रारब्ध पूरा होता है, मरण का समय आ जाता है, तब जीव उस शरीर से जो इंद्रियां हैं, मन बुद्धि, उसको आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है, कर्षण कर लेता है, और जो नया शरीर उसको प्राप्त होता है, शरीरम यद अवाप्नोति, नए शरीर जिसको प्राप्त करता है,
तो उसको जो है ये उत्क्रामति, जब ये कार्यकरण संघात का स्वामी, यहां पर देखिए जीव को ईश्वर कह दिया। शरीरम यद अवापनोति यच्च उत्क्रामति ईश्वर, एक शरीर से तो उत्क्रमण करता है, वहां से निकलता है और दूसरे शरीर में ले जाकर के उसी सूक्ष्म शरीर को, ज्ञानेन्द्रियों, कर्मेंद्रियों, मन बुद्धि प्राण आदि को स्थापित कर देता है। एक जगह से कर्षण किया, दूसरी जगह स्थापित कर दिया। कहा गृहीत्वैतानि संयाति वायु गंधान इव आशया, पिछले शरीर से वो इस सूक्ष्म शरीर को लेकर के गृहीत्वा संयाति यानी गच्छति, जाता है कहाँ, अगले शरीर में, और वहां जाकर के ये जीव उस अगले शरीर में इस सूक्ष्म शरीर को स्थापित कर देता है। तभी जन्म से ही कोई ज्यादा सतोगुणी दिखाई देता है, कोई ज्यादा रजोगुणी, कोई ज्यादा तमोगुणी, कोई दानशील, कोई हिंसक प्रवृत्ति का, कोई हेल्पिंग नेचर का। ये सब जन्मजात के लक्षण होते हैं, क्योंकि वो जो पिछले शरीर का जो हमारी रुझान थी, जो हमारा गुण का कॉम्बिनेशन था, वो अगले शरीर में जाता है। इसीलिए गीता जी कहती हैं साधना के संस्कार भी जाते हैं और दुष्टता के संस्कार भी जाते हैं, सब संस्कार जाते हैं। ये मत समझिए पूरा अपना जो है माल मसाला पिटारा ले करके आता है, खाली हाथ नहीं आया और न खाली हाथ जाएगा। ये कहते हैं, ये पिक्चरों में और ट्रक के पीछे दिखा बहुत अच्छा लगता है, नहीं, बहुत कुछ लेके आया है और बहुत कुछ लेके, जितना भी तुम यहाँ अचीव करोगे साधना। इसीलिए जब अर्जुन ने कहा कि हम साधना करते रहे और पता चला साधना अपनी पराकाष्ठा तक पहुंची नहीं, आत्मबोध हुआ नहीं, और हम बीच में ही शरीर छूट गया, तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। क्या ऐसा हो जाता है? आपका भक्त जो है छिन्न भिन्न हो जाता है, जैसे बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। भगवान ने कहा नहीं, मेरे भक्त का कोई अनिष्ट नहीं होता है। जहां तक इस जन्म में साधना करी है उसको लेकर के ही वो अगले जन्म में जाता है। अगले शरीर में ABCD से साधना नहीं करेगा। इस शरीर में जहां से साधना छोड़ी है उसने, वहीं से वो साधना करेगा। और इस तरह से हर शरीर में थोड़ी थोड़ी साधना करते करते एक दिन वो मुक्ति को भी प्राप्त कर लेगा। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धा ततो याति पराम गतिम। ऐसे प्रयत्न करते करते सारा जो कालुष्य है वो चला जाता है मन का। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म, इस तरह से कही, क्योंकि काल तो इल्यूजन है, वो एक दिन परम गति को प्राप्त कर लेता है। तो यहां पर कहा ये वो पिछले शरीर से सूक्ष्म शरीर को आकर्षित करता है, नए शरीर में रख देता है। कैसे? दृष्टांत दिया, वायु गंधान इव आशयात, जैसे वायु अपने गंध को उसके आशय अर्थात पुष्प से आकर्षित कर लेती है, उसी तरह ये जीव पिछले शरीर से सूक्ष्म शरीर इंद्रियों मन को आकर्षित कर लेता है। अब यहाँ दृष्टांत में क्या है? शरीर क्या है? पुष्प स्थानीय हो गया और जीव दिखाई नहीं देता है। तो जीव जो है वो वायु स्थानीय हो गया, कि वायु भी दिखाई नहीं देती है, गंध भी दिखाई नहीं देती है, पुष्प खाली दिखाई देता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे कि सब कुछ खत्म ही हो गया। भाई खत्म नहीं हो गया। जब शरीर काम लायक नहीं रह गया, जीर्ण शीर्ण हो गया, तो अच्छा है कि अगले शरीर में चलो और वहाँ कुछ अपना साधना करो या जो भी कर्मों का भोग करना है करो। तो ये कोई जो है इतना वो नहीं। कबीर ने कि देखो, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जग भी न रोए, लेकिन ये है कि हम तो ऐसी करनी करके चलें कि जिससे हमारा मृत्यु कोई अफसोस की बात न रहे, मुक्ति की बात हो जाए। और कहा साधो जीवत में कर आशा, मोए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी झूठा दे विश्वासा।
मुक्ति होगी तो जीवन काल में ही होगी, साधना से ही होगी, भगवत कृपा से ही होगी, गुरु के वचनों से ही होगी, शास्त्र के वचनों से ही होगी। तो ये कहा जैसे वायु गंध को अपने आश्रय पुष्प से लेकर के और चली जाती है, ऐसे ही ये जीव इस शरीर में रूपी पुष्प में से जो सूक्ष्म शरीर है उसको लेकर के चला जाता है। फिर 9वें श्लोक में कहते हैं, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयान उपसेवते। अब इसने पुराने शरीर से, जीव ने सूक्ष्म शरीर को निकाला, कर्षण किया, उसका आकर्षण किया और उसको ले जाकर के अगले शरीर में रख दिया उस सूक्ष्म शरीर को। तो अब अगले शरीर में ये करेगा क्या? कहा ये वही करेगा जो पहले शरीर में कर रहा था। अगर पहले शरीर में साधना कर रहा था तो अगले शरीर में भी साधना करेगा, और पिछले शरीर में अगर दुष्टता कर रहा था तो अगले शरीर में भी दुष्टता ही करेगा। ये जो है, ये जो मूल मसाला लेकर के आया है, ये अपना प्रभाव वहां दिखा देगा। तो ये नहीं है कि वो गोल्डी बरार और वो कोई उनकी एक जन्म की कमाई नहीं है कि भाई आज इस स्टार के घर पे गोली चलवाओ, आज उसको धमकी भर। ये उनकी कई जन्म की कमाई है, एक जन्म की। जिससे साधु की एक जन्म की कमाई होती है, ऐसे ही इनकी भी कई, तब जाके इतना शातिर हो पाते हैं अपने जो है भाई, हैं इंटरव्यू दे देते हैं तिहाड़ जेल से 2-2 घंटे का। तो ये कोई छोटी टैलेंट है? आदमी को जरा सा पुलिस वाला धमकी दे दे तो डर जाता है, और उनको डर नाम की कोई चीज ही नहीं। कितने हैं जन्म जन्म का उनकी जो है अर्जन है। कहा देखो वहां करता क्या है अगले जन्म में? कहा श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयान उपसेवते। ये जीव पिछले शरीर से सूक्ष्म शरीर को लेता है, अगले शरीर में रख देता है। किसको? देखिए वहां पे केवल भगवान ने 7वें श्लोक में कहा था मन षष्ठानि इंद्रियाणि, यानी 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन का किया था। और फिर यहाँ पे 8 श्लोक में केवल कहा था उसके लिए, सूक्ष्म शरीर के लिए एतानि गृहीत्वा एतानि, यानी पूरा सूक्ष्म शरीर या मनःषष्ठान। अब यहाँ पे 9वें श्लोक में वो जो इंद्रियां थे उनका नाम भी बोल दिया, ज्ञानेंद्रियों का। कान, आंख, त्वचा, रसना, नासिका यानी गंध ग्रहण करने वाली, और मन, मनश्चायम। पहले 9वें श्लोक की पहली लाइन में 5 ज्ञानेंद्रियां गिना दी, और दूसरी लाइन में कह दिया मनश्चायम अयम, यानी यह जीव फिर क्या होता है? अधिष्ठाय, नई देह में स्थित हो करके, अधिष्ठित हो करके नई देह में जो वो इंद्रियां लाया था और मन लाया था उसके सहित अधिष्ठित हो करके जीव क्या करता है? विषयान उपसेवते। वहां भी विषयों का भोग कर रहा था, यहां भी विषयों का भोग करने लगता है, क्योंकि उसको तो यही मालूम है कि यही ठीक है? अगर उसने पूर्व जन्म में भक्ति का संस्कार नहीं लाया तो फिर इस जन्म में कोई सद्गुरु मिल जाए, कोई ऐसी बात हो जाए जिंदगी में जिससे कि हो जाए, कोई परिवर्तन हो जाए, तो वो भी हो सकता है। तो नहीं तो कहा वो विषयों का भोग ही प्रारंभ कर देता है, विषयों का भोग प्रारंभ कर देता है। फिर 10वें श्लोक में क्या कहते हैं? उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। भगवान कहते हैं कि उत्क्रामंतम, पिछले शरीर से उसने उत्क्रमण किया जीव ने सूक्ष्म शरीर के साथ, नए शरीर में स्थित हो गया आकर के। तो और वहां क्या किया? वहां विषयानुपसेवित, फिर विषयों का भोग करना उसने शुरू किया। अपने अपने संस्कार के अनुसार जो भी उसको विषय अनुकूल लगे उनका भोग करने लगा। तो शरीर लेकिन ये दिखाई विखाई नहीं देता है। उत्क्रांत
उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम व गुणान्वितम। शरीर छोड़ कर के जाते हुए नए शरीर में स्थित हुए और विषयों का भोग करते हुए या सुख दुख मोह आदि जो गुण हैं उनका भोग करते हुए, क्योंकि सुख दुख और मोह यही तो है। कहते हैं तमोगुण का प्रभाव है मोह आसक्ति है कोई दिखाई, और रजसस्तु फलम दुखम, रजोगुण का प्रभाव दुख फल दुख होता है, सतोगुण का प्रभाव सुख होता है। तो ये गुणों को भोगते हुए यानी सुख दुख और मोह को भोगते हुए ये जो आत्म तत्व है जो हमको जीव तत्व के रूप में मालूम पड़ता है, लेकिन हम न इस जीवात्मा को देख पाते हैं न उसके सच्चे स्वरूप आत्मा को देख पाते हैं। कौन नहीं देख पाता है? विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, जो अभी असमूढ़ हैं, मूढ़ ही हैं। यहां मूढ़ ही नहीं कहा, विमूढ़, जो विशेष रूप से मूढ़ हैं, विशेष रूप से अज्ञानी हैं। भगवान ने कहा, शंकराचार्य ने भाष्य लिखा तो कहा कौन विशेष रूप से अज्ञानी है? वहां कहा दृष्ट अदृष्ट विषय भोग बल आकृष्ट चेतः तया अनेकदा मूढ़ा। जो दृष्ट अदृष्ट भोगों के प्रति अत्यंत आकृष्ट चित्त वाले हैं और इस कारण विषय भोगों से ही अत्यंत मोहित हो रहे हैं, वे इसको नहीं देख पाते हैं कि ऐसा कुछ संसार चल रहा है कि एक जैसे निकाला गया दूसरी जगह रखा गया और वही विषयों का सुख दुख और मोह में पड़े हुए गुणों का ही भोग कर रहा है। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, जो अभी शुद्ध अंतःकरण वाला नहीं है, जिसको गुरु की कृपा प्राप्त नहीं हुई, ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं हुई, जिसने अंतःकरण शुद्ध नहीं किया, वो नहीं देख पाता इस सब संसरण को और इसके पीछे चल रहे चक्र और कुचक्र को। नानु कौन, लेकिन क्या कोई नहीं देख पाता? कहना नहीं, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जिसके गुरु के उपदेश से ज्ञान चक्षु खुल गए हैं, जिसकी दृष्टि साफ हो गई है, जिसका अंतःकरण निर्मल हो गया है, जिसको भगवत कृपा प्राप्त हो गई है, जिसको शास्त्र कृपा और गुरु कृपा प्राप्त हो गई है, वो देख लेता है कि ये चल रही है कीमिया। और जब तक हम इस चक्र को भेद नहीं देंगे, ये जड़ चेतन की ग्रंथि का भेदन नहीं कर देंगे, तब तक ये सब चलता रहेगा और हम सुख दुख और मोह में पड़े रहेंगे। इसलिए कहा कि देखो तुम तो भगवान की चरण शरण पकड़ लो, अमूढ़ बन जाओ, असंगता के शस्त्र से आसक्ति को काट दो, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या, नित्य प्रभु के स्मरण में अपने को लगा दो, भगवान को अपने से बहुत ज़्यादा सर्वज्ञ और सर्वशक्ति जान करके, और तुम जो है फिर उनकी छां में रहते हुए, उनकी प्रपत्ति करते हुए इस जो माया के क्षेत्र में ही पड़े हुए हो और दुख झेल रहे हो, तो इसके पार चले जाओ। क्योंकि पश्यन्त ज्ञान चक्षुषा, जो ज्ञान चक्षु वाले हैं, विवेक दृष्टि से संपन्न हैं, वही इस आत्म तत्व का, परमात्मा तत्व का, अपने स्वरूप का बोध कर पाते हैं। इस तरह से कहा। अब ये जीव प्रकरण चल रहा है, अभी इसका एक श्लोक और बचा हुआ है, लेकिन अब आज समय जो है पूरा हो रहा है, इसलिए हम अब बाकी के आगे के श्लोकों पर कल चर्चा करेंगे।